दुख की बात है ना, क्योंकि वो तो यंग जनरेशन है ना, वो तो करप्शन के अगेंस्ट में है ना, करप्शन रोकना है, हमको भी रोकना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई झड़प में 10 से अधिक लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की खबर है। नेशनल ट्रॉमा सेंटर के बाहर मृतकों और घायलों की सूची लगाई गई है, जहां परिजन अपने प्रियजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कल की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये तो बहुत दुख की बात है ना, क्योंकि वो तो यंग जनरेशन है ना, वो तो करप्शन के अगेंस्ट में है ना, करप्शन रोकना है, हमको भी रोकना है ना। मैं 55 ईयर्स का हूँ, है ना। हम तो समझ रहा था शांत से हो जाता है, कल तो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, वो यंग जनरेशन का मारा है ना, ये तो अच्छा नहीं हुआ ना। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन राइट है ना। मैं भी बाप हूँ, मेरा भी बच्चा है ना, वो सोचना पड़ता है ये इसको मारेगा तो मेरा बच्चा का मारना है ना। वो तो देश के लिए लड़ रहा है ना, मारना तो अच्छा नहीं है ना। कई लोग अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन तब भड़का जब पीएम केपी शर्मा ओली ने फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। गुस्साए युवाओं ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने वाटर कैनन, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और स्थिति नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना तैनात की गई। नेशनल ट्रॉमा सेंटर में कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सदाशय। पश्चिम रेलवे ने अपनी मालवाहक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अपने बेड़े में 50 अत्याधुनिक वैग 12B इलेक्ट्रिक इंजन शामिल किए हैं। ये शक्तिशाली 12,000 आर्स पावर के ट्विन सेक्शन 25 केवी एसी इंजन बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में मेसर्स एल्स्टॉम और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रयास से निर्मित किए जा रहे हैं। इस लोको को अब WAG-12 के नाम से जाना जाता है ये लोको, और इसकी जो हार्स पावर है 12,000 हार्स पावर का है ये लोको, और ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लोको है, और इससे लोड खींचने की क्षमता करीब 6,300 टन की है। और ये जैसा कि आप ये केबिन वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी से और नए तरीके से बनाया गया हो, काफ़ी स्पेसियस है और क्रू फ्रेंडली है। यह इंजन 6,000 टन से अधिक वजन के मालवाहक रेलगाड़ियों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचने में सक्षम है, जो अपने पूर्ववर्ती वैग 9 से दोगुनी शक्ति रखते हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत इनका लगभग 90% स्वदेशीकरण किया गया है। इन इंजनों में IGBT आधारित प्रणोदन तकनीक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ऊर्जा की बचत करता है। हमारे जो LP और ALP हैं, उनको लोको के परिचालन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, और लोको को स्टार्ट करने या बंद करने के लिए उनको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सिस्टम कंट्रोल पैनल वगैरह इसी में दी हुई है, जिससे वो आसानी से लोको को स्टार्ट या उसको बंद करना है, वो सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। सहारनपुर और नागपुर में हाईटेक मेंटेनेंस डिपो इन इंजनों की देखरेख के लिए तैयार किए गए हैं, जो हेल्थ हब और ट्रेन ट्रेसर जैसे डिजिटल उपकरणों से लैस हैं। यह कदम पश्चिम रेलवे की माल ढुलाई को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब जो नए लोको आ रहे हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें नहीं लगे थे। उनमें एक CVVRS करके एक रेट्रोफिटमेंट के काम चल रहे हैं, वो अंडर प्रोक्योरमेंट है। जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों में ये लग रहे हैं, पूरे इंडियन रेलवे में लग रहे हैं। आगरा के बलकेश्वर इलाके में महालक्ष्मी मंदिर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे मंदिर की पीछे की दीवार और छत अचानक ढह गई, जिससे कई लोग यमुना नदी में जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मेयर और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची। DCP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि हादसे में 3 से 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और एहतियातन सर्च ऑपरेशन देर तक चलाया गया। अभी तक किसी के लापता होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के चबूतरे पर भीड़ के दबाव से दीवार ढह गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। ये देखिए, 6:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि बलकेश्वर में एक बाउंड्री वॉल गिर गई मंदिर के पीछे, और साथ में छत भी गिर गई और कुछ लोग डूब गए।
उस समय तत्काल पुलिस यहाँ पहुंच गई थी, प्रशासन, विधायक जी भी आए, मेयर, नगर आयुक्त, सब लोग यहाँ पहुंच गए अपनी टीम के साथ और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो ये पता चला है कि कुछ लोग वहाँ जो मौजूद थे इस रेलिंग के गिरते वक्त, वो लोग तत्काल घर चले गए थे, उनका फर्स्ट एड वगैरह भी कराया जा चुका है और किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना अभी तक नहीं है। फिर भी एहतियातन यहाँ गोताखोरों को उतारा गया है और एनडीआरएफ की टीम ने लगातार इस पर नजर रखी हुई है। एरिया को पूरा बैरिकेड कर दिया हमने, उसमें पुलिस और नगर निगम की टीम लगा दी गई है ताकि कोई और नया व्यक्ति उधर ना जा पाए। 6-7 लोग, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, दीवार के सहारे गिरे और चोट लग, हल्की फुल्की मामूली सी चोट के कारण वो चले गए। यहाँ जब हम आए थे घटना के ठीक 10 मिनट बाद, मैं था, एडीएम फाइनेंस, एसडीएम सदर और हमारे दोनों क्षेत्र के पार्षद गण, हमारे कार्यकर्ता गण, उनके साथ हम लोग इसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। 10 मिनट में जब पहुंचे हैं तो तत्काल लोगों से पूछा, भाई लोग हल्ला तो कर रहे थे, यमुना जी में चले गए, यमुना जी में चले गए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई यमुना जी में जाते समय किसने देखा? हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, सबने यही कहा। हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी ने एक बार फिर अपने देसी अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर जुत्ती मेरी गाने पर डांस का एक वीडियो शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सपना ब्लैक जंपसूट में बिना मेकअप के नजर आ रही हैं और उनका नो मेकअप लुक उनकी सादगी को बखूबी दर्शाता है। उनके शानदार एक्सप्रेशन और देसी डांस मूव्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। सपना अक्सर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रहती हैं और अपनी जिंदगी के खास पल साझा करती हैं। इस वीडियो में भी उन्होंने अपने हरियाणवी अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फैंस उनके इस लुक और डांस की खूब सराहना कर रहे हैं और यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को मीरापुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार से 68 किलो गांजा बरामद किया जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है। इस कार्रवाई में पानीपत हरियाणा निवासी शातिर तस्कर रमेश को गिरफ्तार किया गया जबकि उसका साथी संजय मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को सीज कर लिया है। पूछताछ में रमेश ने खुलासा किया कि वह और संजय उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लाकर मुजफ्फरनगर, शामली और पानीपत में ऊंचे दामों पर बेचते थे। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन दिग सहारनपुर, एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल को जानसठ यतेंद्र सिंह नागर और थाना प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार संजय की तलाश में दबिश दे रही है। रमेश का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है जिसमें पहले भी आबकारी और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आज थाना मीरापुर द्वारा जो है एक गांजा सप्लायर जो है जिसका नाम रमेश पुत्र रूपचंद है, जो रहने वाला पानीपत हरियाणा का है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये उड़ीसा से जो है गांजा ला रहा था। इसके पास से एक सेंट्रो गाड़ी और 68 किलो गांजा 68 केजी जो गांजा जो है इसके पास से बरामद हुआ है जिसकी लगभग जो कीमत है वो 25 लाख रुपए के आसपास की इसकी कीमत है। इसने अपने पूछताछ में बताया कि ये और इसका एक पार्टनर संजय जो कि पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, गाड़ी भी संजय के नाम पर ही थी, ये दोनों जो है पार्टनरशिप पे इसमें काम करते हैं। ये उड़ीसा से गांजा लाते हैं और लाके यहाँ हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ इन जगहों पे ये सप्लाई करते हैं। वहां से लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए किलो में ला करके आगे 10 हज़ार रुपए किलो और फाइनली मार्केट में जो ये पुड़ियों में जब बिकता है तो जिसकी कीमत जो है लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए किलो हो जाती है। इस तरीके से गांजा की सप्लाई करते हैं। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। शाहपुर थाने में हमारे मुजफ्फरनगर में 2015 में शराब तस्करी के मामले बंद हुआ था। अभी हाल फिलहाल में पानीपत में भी ये गांजा में एनडीपीएस में जेल रह करके आया है और आज इससे जो है एक अच्छी कमर्शियल क्वांटिटी जो है 68 किलो गांजा की इसके पास से बरामदगी हुई है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रुड़की रोड पर सहारनपुर बस स्टैंड के पास स्थित गणपति स्पेयर पार्ट्स दुकान में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं के गुबार ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों को धुआं और लपटें दिखने पर आग का पता चला। दुकान मालिक तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूद थी। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। बाकी बचे सामान को बामुश्किल बाहर निकालकर सुरक्षित किया गया। यह दुकान ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स की थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हमारी रिक्शा पार्ट्स की दुकान है। ये अभी जैसे मुझे सूचना मिली घर पे कि एक दुकान में आग लगी, तो जैसा देखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड को मौके बुलाया गया, फायर ब्रिगेड आई, मौके पे आई, इन्होंने आग पर काबू किया। नुकसान तो काफी नुकसान है, करीबन 1.5-2 लाख रुपए नुकसान हो गया। ना होने में बैटरी का नुकसान बहुत है, चार्जर का नुकसान काफी है। जो मिनिमम चार्जर
25-26 हजार के चार्जर ही है हमारे, काफी नुकसान है। वो आप देख ही रहे हो कितना नुकसान है। ये अभी करीबन 5:30 बजे, 5:30-6 बजे। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने जोन 4 में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त की प्रेरणा और प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कविता मीना के आदेश पर मंगलवार को ग्राम शाहबुद्दीनपुर में 27 बीघा भूमि पर चल रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। खसरा नंबर 610, 611, 612, 613, 616, 626 और 628 पर पदम सेन, प्रमोद और विक्की द्वारा बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के यह अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किए थे और चालानी कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन भूस्वामियों ने कॉलोनी नहीं हटाई। आज प्राधिकरण की टीम ने सहायक और अवर अभियंताओं के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है, जहां लोग खाने पीने और सिर ढकने की जगह के लिए तरस रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुजफ्फरनगर के बागोवाली गांव के लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मंगलवार को गांव के मदरसा इस्लामिया अरबी खादिमुल उलूम से तीसरी बार राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना की गई। 3 गाड़ियों में खाने पीने का सामान, कपड़े, बेडशीट, गद्दे, चप्पल, जूते और अन्य जरूरी वस्तुएं भेजी गयी। इस नेक काम की अगुवाई मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना हामिद हसन ने की। गाँव वासियों ने घर घर से अनाज, दाल, आटा, कपड़े और नकद मदद दी। बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़कर इस पुण्य कार्य में शामिल हुए। मौलाना हामिद ने कहा कि यह तीसरी खेप है और जब तक बाढ़ पीड़ितों को जरूरत रहेगी, गांव उनका सहारा बनेगा। पहले भी 2 बार राहत सामग्री और नकद राशि भेजी जा चुकी है। राहत सामग्री रवाना करते समय लोगों की नम आंखें और बच्चों की भागीदारी इंसानियत की सच्ची तस्वीर पेश कर रही थी। ये राहत सामग्री आज तीसरी मर्तबा भेजी जा रही है और इसमें आटा, चावल, दूध, मच्छरदानी और पन्ना, इसके अलावा चप्पल, दवाइयाँ, इस तरह की चीजें इस राहत सामग्री में है और कैश भी है। और अब पानी वहाँ उतर चुका है। इसके बाद में अब वहाँ का मुआयना करने के बाद में फिर जो जरूरत आएगी इंशाल्लाह उसमें भी साथ दिया जाएगा और उसमें भी राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ से सभी खाने पीने का सामान है और भाई गद्दे है और दवाइयाँ हैं और मतलब सभी जो जरूरत की रोजमर्रा की चीज है वो सब चीज, लगभग सब चीज इसमें डाल दी गई है, किट बना दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेके पैम्पर से बच्चों के टूथब्रश तक और मतलब जो भी सब तरह की जो चीज आजकल इस्तेमाल में होती है वो सब चीज इसमें डाल दी गई है। और आगे भी इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। आगे भी हम जो भी होगा, जिस तरह का भी होगा, हम पूरी हेल्प करेंगे। मुजफ्फरनगर के नंगला मंदोर में भारतीय इंटर कॉलेज के आसपास पानीपत खटीमा हाईवे निर्माण से उत्पन्न समस्याओं ने ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा भड़का दिया है। मंगलवार को कॉलेज प्रांगण में अंकित बालियान और प्रधानाचार्य दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे निर्माण के दौरान NHAI ने नाले बंद कर दिए, जिससे बरसात में कॉलेज तालाब बन जाता है। हाईवे की ऊंचाई के कारण स्कूल 6 फीट नीचे चला गया और स्टेडियम तक जाने का रास्ता बंद हो गया। ठेकेदारों ने स्टेडियम के पास हजारों टन मलबा और प्लास्टिक डाल दिया, जिससे इसकी दीवार ढह गई और खेल गतिविधियां ठप हो गईं। 12 से 14 गांवों से आने वाले 940 छात्र छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षा खतरे में है। ग्रामीणों ने NHAI को बार बार शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। प्रधानाचार्य ने अंडरपास, सर्विस रोड और नाला निर्माण की मांग की। अंकित बालियान ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो DM कार्यालय तक पैदल मार्च होगा। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब केवल ठोस कार्रवाई ही आंदोलन को रोक सकती है। 3-4 रोज पहले क्षेत्र के युवाओं द्वारा हमें एक मैसेज दिया गया कि क्षेत्र में इस प्रकार की आम बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा। हम आए, हमने व्यवस्था देखी और उसका जो है संज्ञान लिया, उस पर एक वीडियो बनाई और वो वायरल की। आगे 2-4 उसकी हमने एक प्रेस विज्ञप्ति बनाई, मीडिया के माध्यम से जिले में संबंधित अधिकारियों को दी। मूलभूत समस्याएं हैं सर्विस रोड की, फील्ड पर रास्ता ना होने की, स्कूल में पानी भरने की। यहाँ पर इतनी बुरी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा, NHAI का यहाँ पे 2 साल पहले ये रोड बनाई गई ना, तो यहाँ पे जो नाला था, नाले की जमीन भी कब्जा के NHAI ने उस पर भी सड़क बना दी। उसके बाद आश्वासन दिया गया कि भाई हम नाला भी बनाएंगे, सर्विस रोड भी बनाएंगे और अंडरपास भी बनाएंगे। यहाँ से सामने जो फील्ड से स्कूल को जोड़ दे, इसके सामने फील्ड है, इधर स्कूल है।
कोई काम शासन प्रशासन द्वारा NHAI द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया। लगभग 3-4-5 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो बरसात के समय में विद्यालय में पूरे हाईवे का नहर तक जो फ्लाई ओवर है वहाँ तक का पानी पूरा विद्यालय में आ जाता है। विद्यालय से पानी निकलने का कोई नाला NHAI के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो कि खाली स्थान में सब जगह बनाया गया। लेकिन विद्यालय के लिए एक सामाजिक संस्था है, यहाँ पे 10-15 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारा जो डिमांड है वो यही है कि भाई बच्चों के जाने के लिए हमारा फुट ओवर ब्रिज बने या अंडरपास बने, दोनों तरफ पानी की निकासी का रास्ता बने, सर्विस लेन बने, स्टेडियम हमारा स्टेडियम जैसा होना चाहिए वैसा स्टेडियम ही बने। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने SSP कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा। महिला ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की और इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज भेजकर उसे परेशान किया। महिला ने बताया कि 4 सितंबर को आरोपी और उसके साथियों ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ा और उसके बेटों के साथ गाली गलौज व मारपीट की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने महिला के पति और जेठ को थाने में बैठा लिया। महिला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उसकी शिकायत दर्ज कर मुख्य आरोपित और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने अपनी पुत्री और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इसलिए आए हैं, लड़का है वो बहुत छेड़छाड़ करता है और अभी कुछ टाइम पहले मतलब कि 4 तारीख को उसकी दोस्त के यहाँ एक लड़का हुआ तो उसने पार्टी दी थी, तो वो हमारे सामने वाली छत पे दारू पी के कंच की बोतल फेंक रहा था और छेड़छाड़ करता है बहुत ज्यादा, मतलब की, और दारू बोतल फेंक रहा था, गाली दे रहा था बहुत गंदी गंदी। हमारा लड़की को छेड़छाड़ नहीं करता है। हम सुबह काम पे निकल जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, हम पूरा दिन घर में नहीं रहते। अब लड़की को घर में छोड़ के हम बाहर चल जाते हैं, हमारा पीछे लड़की को छेड़छाड़ नहीं करता है, घर में घुसते हैं, उल्टा सीधा गालियाँ देते हैं, हमारे बच्चों को धमकी देते हैं। उन्होंने सब कुछ सबके सामने हमने सब कुछ रख दिया, कागज लेके रख दिया, सब अपने बात में रख दिया, हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मुजफ्फरनगर के नवाब अजमत अली खान गर्ल्स डिग्री कॉलेज की BA फाइनल की छात्रा इरम ने मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके कॉलेज और परिवार का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि से कॉलेज में खुशी का माहौल है। मंगलवार को कॉलेज में मिठाई बांटकर इरम का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी। इस मौके पर उनके पिता भी मौजूद थे। इरम ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और परिवार को दिया। उन्होंने बताया कि उनका सपना प्रोफेसर बनकर दूसरों को शिक्षित करना है। कॉलेज प्रबंधन ने भी इरम की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। यह उपलब्धि न केवल इरम के लिए बल्कि पूरे कॉलेज और मुजफ्फरनगर के लिए गर्व का विषय है। सबसे पहले अपने मैनेजर सर, अपनी सारी प्रिंसिपल मैम, सारी टीचर्स, सबकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं सबको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि इस कॉलेज में जितना सपोर्ट दिया जाता है उतना किसी कॉलेज में सपोर्ट नहीं दिया जाता। इस कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे कभी किसी मॉडल की, कभी किसी भी बाहर से किसी चीज़ को मतलब खरीदने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। नोट्स मिलते ही उन नोट्स में सब कुछ कवर हो गया। आज जितनी भी कामयाबी मिली है उसमें मेरी इस कॉलेज की सभी टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे पेरेंट्स जिनका सपोर्ट मुझे मिला, जिस वजह से ही आज शायद ये मैं मुझे मिला है ना, वो सब कुछ मेरी पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है। इन्होंने मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो इन्होंने कॉलेज का नाम भी रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है और पूरे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जाहिर है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना ये बताता है कि इरम ने बहुत मेहनत की है, जिसका नतीजा टॉपर की शक्ल में निकला है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बुढ़ाना तहसील के अलीपुर अटेरना गांव में कई महीनों से एक ट्रांसफार्मर ट्रॉली पर रखा है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। नवीन राठी ने बताया कि बच्चे और राहगीर इसके संपर्क में आ सकते हैं, जिससे जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। भाकियों ने विधायक निधि से ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए 2,30,000 रुपए DDO ऑफिस को भेजे थे, लेकिन 4 महीने से यह राशि रोकी गई है। इस मुद्दे पर गुस्साए भाकियों कार्यकर्ताओं ने विकास भवन पर धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने 4 दिन में राशि रिलीज करने का आश्वासन दिया। हालांकि भाकियों ने चेतावनी दी है कि यदि 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो विकास भवन पर तालाबंदी की जाएगी। देखो, अलीपुर अटेरना गाँव बुढ़ाना ब्लॉक का, वहाँ से एक ट्रांसफार्मर करीब 1-1.5 साल से ट्रॉली पर रखा, जिससे वहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है। आने जाने वाले बच्चे या कोई भाई और भी उस अगर टच हो गया हो
तो कोई बड़ा हादसा हो सकता। उसकी शिफ्टिंग का मामला था, उसके लिए विधायक निधि से 2,30,000 रुपये हमारे वहाँ के पदाधिकारियों ने DDO ऑफिस को भिजवा भी दिए थे, लेकिन करीब 4 महीने से वो पैसा रोक को बैठे हैं, उसे रिलीज नहीं कर रहे। तो उसमें आज यहाँ इसमें विकास भवन में आए थे, तो उसमें फिर CDO से बात हुई, CDO साहब जो आश्वासन दिया वो 4 दिन का, ये 4 दिन बाद जो पैसा आपका रिलीज कर दिया जाएगा। अगर 4 दिन बाद जो पैसा रिलीज नहीं होता, नहीं पहुँचता, तो हमको आगे का विकास भवन का हम ताड़ा मारेंगे। श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने वैश्विक किसानों की समस्याओं पर अपनी बेबाक राय रखी। श्रीलंका की मीडिया के साथ चर्चा में टिकैत ने दुनिया भर के किसानों, आदिवासियों, मछुआरों, युवाओं और छोटे दुकानदारों की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बढ़ते पूंजीवाद को इन समुदायों के लिए चुनौती बताते हुए इसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। टिकैत ने नेपाल में हाल के प्रदर्शनों के दौरान युवाओं पर गोलीबारी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा की। इसे वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बताया। इस दौरान उनके विचारों का अंग्रेजी अनुवाद वंदना पुत्री युद्धवीर सिंह ने किया, जिससे विदेशी पत्रकारों को भारतीय किसान आंदोलन की भावना समझने में मदद मिली। टिकैत ने वैश्विक मंच पर किसानों और कमजोर वर्गों के हक की आवाज को और मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस चुनाव से एनडीए में खलबली मची है, जो विपक्ष की जीत है। मसूद ने इसे देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई करार देते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग जाए तो देश की आत्मा बच सकती है। देखिए, हम लोग लगे हुए हैं पूरी तरह से। पहली बार एनडीए के अंदर बौखलाहट है, खलबली है, बेचैनी है, तो यही बहुत बड़ी जीत है हमारी। अब देश की आत्मा को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। अगर कुछ की अंतरात्मा जाग गई तो देश की आत्मा बच जाएगी। नहीं तो और साक्ष्य, एक बात तो बताइए, और साक्ष्य क्या होगा? और साक्ष्य क्या होगा? और साक्ष्य क्या होगा वो भी तो डिफाइन करना चाहिए ना, कि आधार अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता तो क्या प्रमाण होगा नागरिकता का? जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास दादा बाप दादाओं के परदादाओं के सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो सब वो विदेशी करार दे दिए जाएंगे?